मैं बात करूंगी, मैं माफी मांगूंगी रोहेल भाई से। मसलियत और मिन्नत जरूर काम आ जाती है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी अम्मी, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, बस। देखिए तुमने अपने बहजाद भाई की चालाकी, कैसे जाली वसीयत लेकर आ गए और हमसे मशवरा किए बगैर घर बेचने का बंदोबस्त भी कर लिया। मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई उनकी हरकत। मैं तुम्हें बता रही हूँ रोहेल, नुकसान सिर्फ हमारा होगा। तुम अभी बहजाद भाई को जाके बोल दो कि हमें घर नहीं बेचना है, किसी भी सूरत नहीं, वरना सिर्फ इबाद और छोटी अम्मी नहीं, हम भी उनके साथ बेघर हो जाएंगे। सही कह रही हो तुम। करता हूँ, सीमा आपस से बात करता हूँ। कहाँ गई थी तुम? वो तुम मैंने रोहिल से माफी मांगने गई थी ना, उसकी मिन्नत करने, मेरा सर झुकाने। अगर तुम बोल चुके हो तो मैं तुम्हें बताऊं मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या करके आई हूँ। देखो ऐमन, अगर तुम वाकई रोहिल से माफी मांगने गई थी ना, तो फिर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। गई तो मैं माफी मांगने ही थी, लेकिन वहां जाके मेरा शक यकीन में बदल गया। क्या मतलब? यहाँ बताती हूँ। रजा भाभी और रोहेल भाई ये घर नहीं बेचेंगे। तुम्हें कैसे पता चला? माफी तलाफी का वक्त ना अब खत्म हो गया। आपको और इबाद को इस घर से जाना होगा। ये घर मेरे बाप का है और उन्होंने ये घर मेरे और रोहेल के नाम किया था, ठीक है? बहुत बर्दाश्त कर लिया आप लोगों को, जाएं यहां से अब। क्या मतलब नहीं निकलेंगे? सामान समेटो और निकलो यहां से, शाबाश। और अगर नहीं निकले तो पुलिस आकर निकालेगी। हैं? रोहेल और सीमा इसी हफ्ते ये घर बेच रहे हैं। क्यों रोहेल? ठीक तो कह रहे हैं बहजाद भाई। नहीं, बात ऐसी कोई बात नहीं है। सुहेल ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। तो साबित करें ना जाकर कोर्ट में। यहां खड़ी क्या वक्त जाया कर रही हैं? क्या होगा अगर ये घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे? ये घर ही तो था जिसको मैं अपना कह सकती थी। जायदाद के झगड़ों को बचपन से देखती आ रही हूँ, तो समझती हूँ घर कब बिकता और कब नहीं। ओह, तो ये चक्कर है। अब तुम प्लीज ज्यादा अपसेट मत हो। मैं जानती हूँ तुम इस सब मामलात को लेके बहुत परेशान थे, अब भूल जाओ इस सबको। परेशान तो था मैं, लेकिन अब नहीं। और ये बहजाद भाई को तो मैं बाद में देखता हूँ। फिलहाल अम्मी को जाके सारी सिचुएशन बताता हूँ मैं। अम्मी, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये घर नहीं बिकेगा, इसलिए आप परेशान ना हो। क्यों? एमन ने रोहेल से माफी मांग ली है क्या? एमन उनसे माफी क्यों मांगेगी अम्मी? सिर्फ ये हुआ है कि उनकी असलियत सामने आ गई है। ये हंगामा सिर्फ उन्होंने हमें परेशान करने के लिए किया था। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आप भी परेशान ना हो। घर नहीं बिकने वाला। क्या बहजाद ने सारा बंदोबस्त कर लिया है? एक तो मुझे ना तुम लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। भूल गए हो कितनी बदतमीजी की थी बहजाद के साथ उसने, और तुम लोगों के साथ क्या किया है? अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। वैसे घर की मालियत क्या होगी? 10 करोड़ तो कीमत लगवा ली है मैंने। बैठे बिठाए 5 करोड़ की मालिक बन जाओगी सीमा बेगम। रोहेल नहीं मान रहा। नहीं मान रहा क्या मतलब? चरिया वारिया तो नहीं हो गया तुम्हारा भाई? नहीं मान रहा। उसी के कहने पे मैंने वसीयत बनवाई है, उसी के कहने पे मैंने डीलर से बात की है, और अब पीछे हट रहा है। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर कह रहे कि घर नहीं बेचना अभी। रिजा ने पट्टी पढ़ाई होगी ना उसे, वकील की बेटी जो है।
देख लो भाई, कहीं तुम्हारा हिस्सा हड़प करने के चक्करों में ना हो। ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। करती हूँ बात रोहेल और रिजा से। अस्सलाम वालेकुम मामा। कैसी हो? ठीक। बस बाहर आई थी पढ़ाई से थोड़ी ब्रेक लेके। पेपर्स कैसे हो रहे हैं तुम्हारे? ठीक हो रहे हैं, लेकिन मामा आपने दुआ करनी है और मुझसे ज़्यादा इबादत के लिए दुआ करनी है। मैं चाहती हूँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मुझसे भी अच्छा। इंशाल्लाह तुम दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। कल नोमी का निकाह है, आ रहे हो ना तुम दोनों? मैं सोच रही थी राहिला बहन को भी कह दूं, उनको भी लेती आना। नोमी का निकाह? मामा मुश्किल हो जाएगा, आखिरी एग्जाम है ना 2 दिन के बाद। 1-2 घंटे भी नहीं निकाल सकती तुम? 1-2 घंटे? नहीं नहीं मामा, आंटी नहीं निकलने देगी। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं तो चाह रही थी कि तुम आओ, सारा खानदान जमा होगा, सबसे मिल लो। नोमी फिर चला जाएगा अमेरिका। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। मुझे पता है मामा, आई एम सो सॉरी। अच्छा फिर बात होती है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। इतना अच्छा शोहर कहाँ मिलेगा जो तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे खाने पीने का ख्याल भी रखता है? क्या हुआ है? नहीं वो कुछ नहीं, मामा की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि कल नोमी का निकाह है, बुला रही थी हमें। मैंने साफ इनकार कर दिया। ऑब्वियसली परसों एग्जाम है, कैसे जा सकते हैं हम? उससे मशवरा तो कर लिया करो, बगैर पूछे सारे फैसले कर लेती हो। जा तो हम सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? आंटी का नहीं आपको पता कितना गुस्सा होंगी। मैं तो नहीं रिस्क ले रही उनको गुस्सा करने के लिए। कॉल तो आंटी को बताएगा कौन? 2 घंटे की बात है ना, हम चले जाएंगे। और बहाना क्या बनाना है वो तुम मुझ पे छोड़ के, बस तुम तैयार हैं। कुछ समझ नहीं आ रही। अब जाके पढ़ाई करो, ये 2 घंटे ज़ाया ना करो ताकि कल का हर्ज ना हो। अच्छी है ना चाय? हमें कल आखिरी पेपर है हमारा, उसके बाद तो हम पे लगी पाबंदी खत्म हो जाएगी ना? क्या मतलब? मतलब मैं उस पाबंदी की बात कर रहा हूँ जो समाज ने हम पे लगा रखी। मैंने जो भी किया ना तुम दोनों की बेहतरी के लिए किया। उम्र पड़ी हुई साथ रहने की। अब उम्र का क्या पता हमें, क्या पता दुनिया से मैं सबसे पहले चला जाऊँ। ये बात, हाँ ओके, ये कोई बात थी माँ और बीवी के सामने करने की? मजाक कर रहा था। अब तुम तो नाराज ही हो गई हैं। पेपर की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है अम्मी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मायूस न करूं। मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ, एक ऊंचे मकाम पर, जहां से दूसरे लोग बहुत छोटे नजर आए। कल से तुम दोनों की पाबंदी खत्म। सीरियसली? थैंक यू। अच्छा अम्मी, वो मैं अपनी एक बुक और कुछ नोट्स फरीद के घर बुलाया था, तो मुझे कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा वहाँ पर। अभी इस वक्त? कल पेपर है तुम्हारा?
वक्त जाया होगा ना। फरीद को बोलो यहाँ छोड़ दे या ईमेल कर दे तुम्हें। अम्मी अब पूरी बुक तो नहीं ईमेल करेगा ना मुझे, मेरा काम है, जरूरत मुझे है, जाना तो मुझे ही पड़ेगा। हेमंत तुम भी साथ चलना। इसको साथ जाने की क्या जरूरत है? शहर के हालात अच्छे नहीं है ना, अकेले लड़के को देख के पुलिस पकड़ लेती है। फैमिली साथ होगी तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? खैर जल्दी आ जाना, बहुत कीमती वक्त है तुम्हारा। प्रॉमिस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नौशी। बहुत खुशी हुई है आप सब लोग आ गए। नौशी भाभी, निकाह कब शुरू होगा? वो बस नौरीन की नंदों का इंतज़ार है, जैसे ही आएंगी तो फिर ससुराल का मामला है ना, कहीं बुरा ना मान जाए। हाँ भाई, सारी नंदे हमारी तरह फराग दिल की कहाँ होती हैं। ये नोमी काफी संजीदा लग रहा है, खुश नहीं है शादी से क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत खुश है मेरा बेटा। तो वो एक्चुअली अमेरिका जा रहा है ना, तो थोड़ी सी उसकी टेंशन है। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। भाभी ईमन और इबाद नहीं आए। ईमन भी तो आके देखती कि शादी और फंक्शंस कैसे होते हैं। नहीं नौशी, मेरा नहीं ख्याल वो आ सकेंगे। कल इमन और इबाद का पेपर है। अरे भाई, अब क्या मगजमारी कर रही है? शादी हो तो गई, डिग्री बिग्री का क्या करेगी अब? तालीम कभी रायगा नहीं जाती नौशी भाभी। भाई इबाद का तो समझ में आता है, उसने नौकरी करनी है, लेकिन ईमन से कहें घर बैठे घर संभाले। भाभी आना चाहिए था वैसे ईमन को आज। तुम यहाँ पर एक सेकंड आना। ये नौशी भाभी भी ना कभी नहीं बदलेंगी। बाहर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहने तो हम नहीं जाते। फिलहाल तो मुझे ये डर लग रहा है कि तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। बाद ये वक्त है मजाक करने का। इतना घबरा क्यों रही? अपने शौहर के साथ जा रही हो तुम। एंड लुक एट यू। वाओ। बाद अगर आंटी को पता लग गया तो? अच्छा मेरी बात सुनो, अभी वो नमाज पढ़ी है, अगर हम अभी निकलेंगे ना तो हमें देख नहीं पाएंगे, लेकिन अदरवाइज हमारे कपड़ों से गैस कर लेंगे। वैसे मैंने तो बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है। हाँ, मैं ना ज्वेलरी वहां जाके पहन लूंगी, ठीक है? हाँ, हम निकलते हैं, चलो। अरे हासिम, हुआ क्या है? अरे चल के देखो, तुम्हारे अब्बाजान क्या बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हक महर की बहस छेड़ दी उन्होंने। या अल्लाह, मैंने और मंजूर भाई ने बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो तुम्हारे अब्बा कहाँ किसी की बात सुनते हैं। चाहते क्या हैं अब्बा जी? अरे चल के खुद सुन लो ना। क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? प्यारी लग रही हूँ ना? ठीक है, अच्छी लग रही हो। ऐसे तारीफ करते हैं?
मुझे ऐसी तारीफ करनी आती है। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, परसों फ्लाइट है मेरी, बस उसके लिए टेंशन में हूँ। अच्छा, मुझे कब बुला रहे हो अपने पास? पहले मैं तो चला जाऊं, मुझे कब बुला रहे हो अपने पास? देखो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेरे ना जल्दी से पेपर तैयार करना और फौरन से मुझे बुला लेना। जो मैंने कह दिया वही होगा। खालूजान, 20 लाख रुपए हक महर, वो भी मौजूल और फौरी अदा करना। तो बच्ची भी तो अनमोल है हमारी, हक महर तो यही होगा। कबूल है तो बोलो, वरना ये ले जाओ अपने बारात वापस जाओ। अजीब, ये अब्बा जी को देखो, 10 लाख देके डबल ले रहे हैं। ताकि वास्ते मान जाओ, तुम्हें पता है ना अब्बा जी का एक बात कहते हैं फिर वो करके रहते हैं। उसको सारी दुनिया तमाशा देख रही है। मैं कहाँ फंस गया हूँ? हाँ, क्या खुसर फुसर हो रही है मियां? कुछ नहीं। अब खालूजान, अब आप शुरू करें। हाँ, शुरू कीजिए काजी साहब। चले? ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी हसीन बीवी को देख रहा हूँ भाई। हाँ, तुम भी ना, चलो अब देर हो रही है। अच्छा सुनो, बहुत प्यारी लग रही हो। एक पिक्चर। बाद आंटी को बस 2 घंटे का करके आए हैं, अंदर चलो, बहुत देर हो जाएगी। अच्छा चलो, बहुत देर चला। अस्सलाम आंटी। अस्सलाम वालेकुम मामा। आ गई। अरे मेरी बच्ची आ गई, बहुत अच्छा किया। सब लोग तुम्हारा पूछ रहे थे। आंटी, अगर आपने शुक्रिया अदा करना है ना तो मेरा अदा करें। मैं इसको लेकर आया हूँ, ये तो आना ही नहीं चाह रही थी। बहुत शुक्रिया ये बात तुम्हारा। मैं आसिम चाचू से मिलूं जरा। हाँ। निकाह हो गया? बस हो ही गया। क्या मतलब हो गया? हक महर पे झगड़ा हो गया था। सिद्दीक खालू के सामने वैसे किसी की चलती है क्या? आसिम भाई और नौशी भाभी को ना फिर मानना ही पड़ा। 20 लाख रुपया हक महर लिखवाया है और वो भी अभी अदा करना होगा। 20 लाख रुपए आसिम चाचू दे देंगे? देना पड़ेगा, वरना खालू ने ना धमकी दी है कि बारात वापस ले जाएंगे। याद है जुबैदा भाभी, आसिम भाई और नौशी भाभी की शादी पे कितना हंगामा हुआ था? हाँ याद है। जिंदगी ना भाभी कभी ना कभी आपको उसी मोड़ पे ले आती है जहाँ से आपने शुरू किया। सच कह रही हो आलिया, इसीलिए हर काम नेकी और खुलूस से करना चाहिए, ताकि अगर वापसी मुड़ना भी पड़े तो शर्मिंदगी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रिजा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको शिजा का निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया रिजा, थैंक यू सो मच। ये अम्मी ने भेजा है शिजा के लिए सलामी। उन्होंने मुझे कनाडा से ख़ास बोला है कि मैं जाऊँ और शिजा के लिए उनकी तरफ से ये सलामी दूँ। अरे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी बेटा, तुम आ गई थी ना, ये भी बहुत था। भाभी ने तो खामखा तकल्लुफ़ किया है। तकल्लुफ़ कैसा? तनवीर अंकल और अब्बू कितने पुराने दोस्त हैं। हाँ ये तो है। चलो बैठो तुम, बस खाना लगने ही वाला है। अरे अरे अरे, अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर कर दी आप लोगों ने। खैर भाई थैंक यू, बस ये वहाँ जाके रखिए, वो ले लेगा। ये तो इबाद और एमन है।
ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम जानती हो इन्हें? जी, इबाद मेरा देवर है और एमन उसकी वाइफ। अच्छा, एमन तो मेरी आपा के जेठ की बेटी है। हैरत की बात है, देखो कैसा रिश्ता निकल आया ना। अच्छा बस मैं चलती हूँ, रोहिल मेरा इंतजार कर रहा होगा। बेटा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम बिना खाने के जा रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं सीधे ऑफिस से ही आ रही हूँ, फिर कभी। ठीक है, ठीक है, चलो। चले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कमाल है, ये दोनों शादी अटेंड कर रहे हैं। बात ये तो एग्जाम से ही हो रहे थे। छोटी अम्मी ने तो हर वक्त बात की पढ़ाई का शोर मचा रखा होता है। एमन रुको, अभी खाना लगने लगा है। वो बहुत देर हो रही है ना, आंटी अकेली हैं घर पे। मैं फिर आऊंगी अपने घर। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आंटी खाना तो खा लें। मैं नहीं, बात का इंतजार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इबाद का इंतजार कर रही हैं? तुम तो आके खाना खाओ। नहीं थैंक यू, आप भी खाना खा लीजिए। असल में एमन इबाद को अपने कज़न के निकाह में लेकर गई है, तो ज़ाहिर है खाना खाकर ही आएंगे वो लोग। मैं भी वहीं से ही आ रही हूँ। मज़े की बात है कि हमारे दुल्हन वालों से पुराने फैमिली टर्म्स हैं। छोटी अम्मी, इबाद के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं क्या? नहीं, मैं असल में इसलिए पूछ रही थी कि वो इस तरह कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? वो अम्मी वो पहले इसने तुम्हें नाफरमान बना दिया, अब तुम झूठ भी बोलोगे मुझसे? झूठ अम्मी वो सच ये है कि हम बस करो ये बात, तकलीफ हो रही है मुझे। इस लड़की की मोहब्बत में तुम मेरी सारी तरबियत भूल गए हो। इसके कजन के निकाह पे चले गए मुझसे झूठ बोल के, मुझे धोखा देके। जी वो अम्मी वो निकाह पे हमें इसलिए जाना पड़ा, वो नोमी बाहर। मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई सफाई कोई वजाहत कुछ भी नहीं, चले जाओ यहाँ से। अम्मी आई एम सॉरी, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने हर्ट किया आपको। मैंने कहा ना, मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। मेरे सारे ख्वाब सारे अरमान खत्म हो चुके हैं। आज मैं मान गई हूँ, तुम मेरे बेटे नहीं सिर्फ इसके शौहर बन के रह गए हो। अम्मी प्लीज ऐसा। आंटी आई एम सो सॉरी। कहा ना, तुम्हारी माफी की ना अब मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रह गई। आज से हर हुक्म हर पाबंदी से मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, क्योंकि हुक्म वहां होता है जहां हक हो, और आज मैं अपना हक खत्म कर रही हूँ। अम्मी प्लीज। रोका था मैंने, मना किया था। आंटी को मैं पहले ही पसंद नहीं हूँ बात, अब तो मजीद बुरी लगने लगी होंगी। देखो कितनी खफा हो गई है मुझसे। सिर्फ तुमसे नहीं मुझसे भी है मैं, और कसूर मेरा है, तुम्हारा तो नहीं है। बात तुम बेटे हो उनके, बेटे का कसूर हो भी ना तो वो माफ कर दिया जाता है, बहू का नहीं। उन्होंने तो मुझे ठीक तरह से बहू भी नहीं तस्लीम किया था। अच्छा फिक्र ना करो,
कुछ दिनों की बात है, उसके बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं बात, ये चंद दिन की बात नहीं है। हमें निकाह पे नहीं जाना चाहिए था। जो होना था वो तो हो गया। नहीं होना चाहिए था, बात बहुत बुरा हुआ। अगर हम निकाह पे ना जाते तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी बीवी तैयार होके इतनी हसीन लगती। इबाद, तुम्हें अभी भी मजाक सोच रहे? जा रही हूँ अपने कमरे में। अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इबाद, एमन। अम्मी पेपर के लिए जा रहे हैं, दुआ कीजिएगा कि अच्छा हो जाए। मेरी दुआओं में अब असर नहीं रहा। असर होता ना तो ये लड़की तुम्हारे साथ ना होती। हेमन नहीं जाना चाहती थी अम्मी, मैंने मजबूर किया था इसे। मेरी गलती है, माफ कर। आंटी आप फिक्र ना करें, इबाद आपके सारे ख्वाब पूरे करेगा। ये तो वक्त ही बताएगा ना कि तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे या मेरे। फिलहाल तो तुम्हारे ही ख्वाब पूरे हो रहे हैं, है ना? समझो। अल्लाह। अच्छा ताईजान, चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और दिल लगा के पढ़ना। ओके, ख्याल रखना। आप चलो। क्या हुआ अम्मी? पुराना वक्त याद आ गया। भाई जल्दी करो, नौरीन और शिजाब एयरपोर्ट पहुंच गए होंगे। क्या मतलब? अब उन लोगों से भी वहां पे मिलना पड़ेगा? वो लोग तो घर आना चाह रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि एयरपोर्ट आके मिलने। क्या मुसीबत है यार। अब मम्मी ज्यादा बकबक नहीं करो, तुम्हारे ससुराल वाले हैं वो। और हाँ, लैंड करते ही तुमने मुझे कॉल करनी। चलो बैठो, अब देर हो रही है। सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। जब से हो यो परदेसी, जलती हो आग के जैसी। जब से हो यो परदेसी, जलती हो आग के जैसी। तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा। भी यहाँ क्यों खड़ी है? यादों ने कदम चकड़ लिए थे। घर आजा तेनु रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती है रास्ता। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हुई? आसन, मम्मी का फोन ही नहीं आया। तो क्या हो गया? मसरूफ होगा वो वहां पर। भी परसों तो बात हुई थी। परसों? परसों मतलब 2 दिन। 2 दिन से मेरी नोमी से कोई बात नहीं हुई है। अरे यार, जाएं जाके दरवाजा खोलें, आपके वालिद साहब आए हैं। बाची,
नारीन, अपा जी अस्सलाम वालेकुम। आए आए। वालेकुम अस्सलाम। हमने सोचा कि जाके तुम्हारा नया घर देख लें। सादा सा फ्लैट है अपा। अरे फिक्र ना करें नोशी, मम्मी गया है ना अमेरिका, इंशाल्लाह बड़ा घर भी मिल ही जाएगा। आए सलाम खाल। बैठे। क्या वो शिजा नहीं आई? बेटा उसी की परेशानी की वजह से आए हैं। बताओ बेटा। नोशी, महीनों हो गए हैं नोमी को अमेरिका गए हुए, उसने एक बार भी फोन नहीं किया। शिजा ने इतने मैसेजेस किए उसे, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बीवी है शिजा उसकी, कोई गैर तो नहीं है ना? उसका ऐसे लाताल्लुक रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इत्तेफाक की बात है कि अभी मैं नौशी से यही बात कर रहा था कि नोमी वहां पढ़ने गया है, मसरूफ हो, कभी कभार कॉल नहीं कर सकता। गालिबन जब से गया है हमारे से भी एक दो दफा ही बात हुई है। हाँ तो मियाँ वहां पढ़ने ही गया ना, या वहां जाकर अमेरिका का सदर लग गया है जो 2 मिनट का टाइम नहीं है उसके पास। चलो तुम लोगों से बात नहीं करता तो अपनी बीवी का हाल तो पूछ ले। और तो और नोमी ने शिजा को फेसबुक वगैरह से भी ब्लॉक कर दिया है। अब बताओ ये क्या तमाशा है? अरे उससे कहो कि इंसान का बच्चा बने, वरना तुम सबको ब्लॉक कर दूंगा मैं। क्या हो गया अपा जी? आप भी इन बच्चों की बातों में आ गए। ये सब कुछ तो चलता रहता है, आप फिक्र नहीं करें, हम समझाएंगे नोमी। अच्छा मैं चाय बना कर लाती हूँ। क्या कर रहे हो? फरीद ने 1-2 जॉब्स के बारे में बताया था, बस उन्हीं की साइट्स पे जाके चेक करूं। लेट्स सी। अल्लाह करे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आए, और अगर ना आया तो क्या होगा? आंटी बहुत नाराज और खफा होंगी। ये तो है। तुम फिक्रमंद नहीं हो ये बात? अम्मी की तरफ से हूँ, क्योंकि अम्मी को लगता है अगर मेरा रिजल्ट अच्छा ना आया तो मैं उनके ख्वाब पूरे नहीं कर सकूँगा। जबकि इवन ख्वाब अच्छे रिजल्ट से तो पूरे नहीं होते ना, ख्वाब तो अच्छे नसीब और अच्छी किस्मत से पूरे होते हैं। बस तुम दुआ करो कि हमारी किस्मत अच्छी हो। मैं तो अच्छे नसीब और अच्छी जॉब दोनों की दुआ करूंगी, क्योंकि आंटी मुझसे तब तक खफा रहेंगी जब तक तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। कहाँ जा रही? वो नाश्ता के लिए किचन में उसकी हेल्प करने जा रही हूँ। अच्छा, शाम को तैयार है ना? आंटी की तरफ चलेंगे। नहीं, रहने दो। क्यों भाई? वो आंटी खफा होंगी, और वैसे भी क्या? वैसे भी मामा और जैद पुराने मोहल्ले में शिफ्ट हो गए हैं, घर जो बिक गया। तुमने घर से मिलने नहीं जाना, आंटी और जैद से मिलने जाना। और वैसे भी अम्मी अब खफा नहीं होंगी, उन्होंने जितना खफा होना था ना हो लिया। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उनकी पाबंदी और उनकी नाराज़गी कम से कम मुझ पर तो कोई असर नहीं डालने वाला। इसलिए तुम तैयार है ना? ठीक है। आलिया तुम कल जा रही हो, बहुत उदासी हो रही है। जाना तो पड़ेगा ना भाभी, पता नहीं इतना अरसा कैसे रुक गई। वो तो जमील को ऑफिस की तरफ से काम पड़ गया ब्रुनाई में, तो इतना अरसा रुक गई, वरना आपको तो पता है कहाँ मैं रुक सकती थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है। अरे भाभी, ये कह के तो आप शर्मिंदा कर रही हैं। आपने और एहसन भाई ने हम सब के लिए जो सारी ज़िंदगी किया, ज़िंदगी निछावर की हम सब पे, उस सब के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने और एहसन ने किया वो हमारा फ़र्ज़ था। फ़र्ज़ नहीं था भाभी, ये आपका बड़ापन था। और आप फिक्र क्यों करती हैं? आपके पास एमन और जैद है ना। हाँ। और ये बात भी, फुफो आप हमेशा मुझे क्यों भूल जाती है?
अरे तुम लोग अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो। कैसी है मामा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे भूल सकती हूँ मैं तुम्हें, आखिर तुम इस खानदान के अकेले दामाद हो। कब जा रही हैं फुक्कू? कल सुबह, और भाभी को तुम दोनों के हवाले करके जा रही हूँ। इनका बहुत ख्याल रखना। अरे आप फिक्र ना करें, आपकी भाभी का हम अपनी माँ समझ के ख्याल रखेंगे। तौबा है ये लड़का, बगैर किसी चीज के चाय पिला रहा है। यार तो एक काम करता हूँ, मैं कुछ लेके आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो यार, चाय काफ़ी है। अरे बात भाई, बस 2 सेकंड रुक जाओ। हमारे मोहल्ले में एक बेकरी है, वहाँ की पेस्ट्रीज 2 गुड है, मैं भी लेकर आता हूँ। हेमंत, इसको रोको। नहीं जाने दें, वैसे भी वो पैटीज मुझे भी कितने पसंद है। याद है मामा बाबा से कैसे जिद करके मंगवाती थी, दादी कितना नाराज होती थी। हाँ हाँ, और दादी डांटने के बाद खुद खा भी लिया करती थी। चलें, अब तो आपको ये अजीम और शानदार पेस्ट्रीज खानी पड़ेंगी, मैं लेकर आता हूँ। फूफो, मैं आपको सुबह एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मेरी आसिम से बात हो गई थी, वो ही मुझे लेने आ जाएंगे। राइट। मामा वो आसिम चाचू फुप्पो से मिलने नहीं आए? नहीं, बस एक मरतबा फोन आया था उनका। इतने बरसों का साथ था हम सबका, इतनी जल्दी ये दोनों कैसे भूल गए? मामा आपको क्या जरूरत है उदास होने की? अगर उन्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। रिश्ते जरूरतों से नहीं, मोहब्बतों से बंधे होते हैं मन। आएंगे आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर आएंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम दोनों मुझसे मिलने कब आओगे? ज़रूर आएंगे, बस थोड़ा सा सेटल हो जाएं, उसके बाद फिर अपना हनीमून हम आपके पास कुवैत में ही करेंगे। ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? तुम्हारे बाप को मेरे से मसला क्या है? कि मम्मी शिजा को फोन करे और क्या? अरे तो समझाओ ना अपने लाडले को। क्या हो गया है आसिम? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने नोमी का रिश्ता तुम्हारे खानदान में तय करवा दिया। सच्ची बात तो ये है कि मुझसे शादी करके गलती हो गई आपसे। बिल्कुल सच कहा। अपने बाप की हरकतें देखो, 20 लाख रुपए हक महर के नाम पे हत्या लिए मुझसे, उसके ऊपर मुझे और मेरे बेटे को मेरे घर में आके जलील कर रहा है। इसी बात का गुस्सा है ना, इन 20 लाख रुपए का? हाँ, इसी बात का गुस्सा है। तुम यही पकड़ के बैठी रहो। अगर तुम्हारे बेटे ने अपना रवैया ठीक ना किया ना, तो तुम्हारा बाप मेरा जीना हराम कर देगा, कारोबार में रोड़े अटकाएगा वो। अब इतने भी जालिम नहीं है अब्बा जी, अपनी नवासी का घर बचाने के लिए बेटी का घर नहीं खराब करेंगे। तुम्हारा बाप एक खर दिमाग इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे भी कारोबार ठीक है। कारोबार? आसिम, कारोबार को क्या हुआ है? नोमी की शादी, नोमी को बाहर भेजने का खर्चा, पढ़ाने का खर्चा, मेरे मुलाजमों की तनख्वाहें, जो लोन लिया है उसकी किस्तें। जाहिर बात है जब अखराजात ज्यादा होंगे कमाई से तो कारोबार कैसे चलेगा। नोमी का फोन है, बात करें आप। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? अरे कहाँ गायब हो तुम? यहाँ तुम्हारी माँ उदास है, वहां पर तुम्हारी बीवी परेशान है। अगर माँ को नहीं फोन करना, कम से कम बीवी को भी फोन कर लो। माँ को क्यों नहीं फोन करना, मेरी बात करें। हेलो नोमी, बेटा कैसे हो? सेहत ठीक है तुम्हारी? फोन ही कर लिया करो, तुम्हें पता है शिजा कितनी अपसेट। हेलो हेलो नोमी, उसे तो फोन ही काटते हैं। कोई बात नहीं। हाँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है तो। इस वक्त? हाँ इस वक्त। बस मेरे पीछे से एक काम करना, दरवाजे को अच्छे तरीके से लॉक कर लेना। वैसे भी नया मोहल्ला है, हम यहाँ पे किसी को जानते तो है नहीं। लापरवाह मत होना। आसिम, इतनी देर। आसिम, कैसे हैं आप? वो
दरअसल मैं सच बात ही करूंगा आपसे। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे लोन इस तरीके का मिले कि ऑलरेडी